नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। आगामी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस वीडियो में सभी टाइप्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आगामी किसी भी एग्ज़ाम में आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वह आप तक पहुंच सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि कई वीडियो हमने पहले मैथमेटिक्स का, साथ ही रीजनिंग का और साइंस का भी अपलोड किया है। आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है आपका क्या कहता है, देखिए a प्लस बी रेशियो सी बराबर दिया गया है 11/4। ये रहा a प्लस बी रेशियो सी बराबर 11/4 है। दूसरा देखिए b प्लस सी बटा a बराबर दिया गया है 26/9। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है, फाइंड करना है c प्लस a बटा b बराबर व्हाट, ये फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे, देखिए क्या ट्रिक्स लगाएंगे, ऑप्शन भी आपके सामने है। ठीक है, कैसे बनाएंगे जरा देखिए। यहां पे आप गौर करेंगे कि जब a प्लस बी प्लस सी को जोड़ते हैं तो 11 और 4 कितना होता है, 15 हो जाता है। कितना होता है यहाँ पे, पहले में 15 आ जाता है, दूसरे में 26 और 9 कितना हो जाता है, 35 हो जाता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है। ठीक है, जब a प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या करेंगे, देखिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 15 और 35 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 105। कितना हो जाएगा, 105। अब बताइए कि ये 105 कैसे होगा, तो आप इसको 7 से गुना कर देंगे, 11 7 77, और इसको 7 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28। 77 और 28 कितना हो जाता है, 77 और 28 105 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आइए, तो इसको कितना से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिएगा, इसको भी 3 से गुना कीजिएगा, तो 26 तिया कितना होता है 78 और 9 तिया 27, इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो भी आपको 105 आ जाएगा। यानी यही हो गया आपका। देखिए इसी में c प्लस a आता है तो c का वैल्यू आपको हो गया कितना, 4 7 28, c का वैल्यू कितना हो गया 28, और c प्लस a आता है तो 28, और प्लस a का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, कितना हो गया 27। अब रहा b का बात, तो देखिए तीनों का योग कितना होता है, तीनों का योग कितना होता है, तो तीनों का योग 105 आना चाहिए। नहीं, तीनों का योग a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर कितना था, ये 105 के बराबर होना चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर देखिए 28 और 27 कितना हो जाएगा, 55, बचा कितना आपका 50 बचा, नहीं कितना बचा 50, 55 50 105। अब यहाँ पे आइए तो जोड़ करके देखिए कितना हो जाएगा, ये 28 27 55 बटे 50 काटिएगा, 11 5 55, 10 5 50, 11 रेशियो 10 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 रेशियो 10, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2a 3b और 8c है दिया हुआ बराबर में, तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में आपको क्या करना है, देखिए कैसे, एकदम आसान है। ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है। 2 3 और 8 का जब एलसीएम लीजिए कितना होगा, 8 3 24, बस 24 हो गया एलसीएम, कितना हो गया 24। अब देखिए यहाँ 2 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा, ये 12, तो पहला रेशियो 12 होना चाहिए। 3 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें 24 में 3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 3 24, और 8 से भाग दीजिए कितना आएगा 8 3 24। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सामने में दिख रहा डी ऑप्शन, 12 अनुपात 8 अनुपात 3। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम आसान सा है। एलसीएम ले लेना है और इसको आपको क्या करना है, इससे भाग दे करके बना देना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं अगले टाइप को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका a बट्टा बी बराबर 1/3 है, b बट्टा सी बराबर 2 है, और c बट्टा डी बराबर 1/2 है, d बट्टा ई बराबर 3 है, e बट्टा f बराबर 1/4 है, तो a b c बट्टा d e f का मान ज्ञात करना है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, और एकदम देखिए क्या ट्रिकी सॉल्यूशन करते हैं। a b c बट्टा d e f का आपको मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, a b c बट्टा d e f। अब यहाँ आप देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें लीजिए c बट्टा d है और d बट्टा ई है ना, तो आप इसको d और d को काट देंगे तो c बट्टा ई बचेगा, c बट्टा क्या बचेगा, ई बचेगा, और ये बराबर कितना आएगा 1/2, और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए ये दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। ठीक है, अब आइए, अब एक चीज देखिए, इसमें हमको लाना है c बट्टा ई भी आना है, ऐसे है,
अब b बट्टा डी कैसे आएगा सो बताइए। b बट्टा डी इससे आ सकता है, आप इसको काटिए, इससे काटिए, ठीक है। तो आप इसको c से c काट दीजिएगा तो बचेगा b बट्टा डी, b बट्टा डी बचेगा। और b बट्टा डी में क्या बचेगा, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ये 2 से 2, इसमें 2 बट्टा 1 को 1 बट्टा 2 से गुना करेंगे ना, तो 2 बट्टा 1 और 1 बट्टा 2 जब गुना करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म, ये खत्म हो गया, कुल मिलाकर क्या बचा 1 बट्टा 1 यानी 1 बचा। अच्छा अब आइए देखिए कि जब a बट्टा b इतना, b बट्टा c बट्टा d बट्टा e बट्टा f इतना दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है देखिए ऐसे, b से b खत्म, c से c खत्म, d से d खत्म, e से e खत्म, तो बचेगा a बट्टा f है ना, बचेगा क्या a बट्टा f बचेगा, a बट्टा f बचेगा। अच्छा अब देखिए कि उसी तरह से तो गुना भी होगा, इस सब में गुना होगा कि नहीं होगा, तो यानी 1 बट्टा 3 गुने 2 गुने 1 बट्टे 2 गुने 3 गुने कितना हो जाएगा 1 बट्टा 4 हो जाएगा। अब इसको आप करिएगा तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 बट्टा 4 आ गया। अब आपको लाना था ए बी सी, देखिए आ रहा है ए बी सी डी ई एफ, आ रहा है डी ई एफ। अब इस सबको गुना कर लीजिए, 3 बट्टा 2 गुने 1 गुने 1 बट्टा 4, तो कितना हो जाएगा ये 3 बट्टा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 3/8 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही आसान था, क्योंकि देखिए इसको करना क्या होगा, आप अलग अलग इसको करके हल कर सकते हैं, 1 बट्टा बी बट्टा सी, इसको अलग अलग लिख करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक, तीसरा अनुपात तथा इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात का अनुपात, ऑप्शन भी सामने है। ठीक है, पहले तो तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, फिर मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए और उसका अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल है एकदम। देखिए आपको छांटना चाहेंगे ना तो ऑप्शन से तुरंत आप छांट सकते हैं। कहिएगा कैसे, तो अच्छा एक बात बताइए, 0.4 और 0.8 है ना, 0.8 जब तृतीय अनुपात निकाला जाता है तो ये a हुआ ये b हुआ, तो फॉर्मूला लगाते हैं b² बट्टा a, यही फॉर्मूला होता है। तो जब इसका स्क्वायर करिएगा 0.8 का और a लिखिएगा 0.4, तो ऑप्शन क्या क्या आ सकता है, मान लीजिए 64 में 4 से भाग देंगे तो लगभग 16, 8 यही रेशियो होगा। तो क्या 9 कभी होगा, ऑप्शन 9 कभी होगा, पहला 9 आएगा कभी, बिल्कुल नहीं आएगा। 9 आएगा, 7 आएगा, ये 3 वो तो ऑप्शन क्लियर हो गया, नहीं होगा, तो यही ना आपका आंसर होगा, यही ना होगा। अब देखिए बनाते हैं इसको। अब यहां तो आप इसको ले लीजिए, ये 0.8 का स्क्वायर बाय 0.4, ये क्या हो गया, इसका तृतीय अनुपात हो गया ना, तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात। और इसका अनुपात निकालना है, इसका मध्यानुपात। मध्यानुपात के लिए क्या लिखेंगे, √13.5 गुने 0.24, यही लिखेंगे। √AB होता है ना AB, तो ये देखिए इसी का अनुपात जब इसको निकाल दीजिएगा तो ये आपका यही आएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए इससे भी जबरदस्त टाइप सब ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, देखिए P बट्टा Q बराबर R बट्टे S बराबर T बट्टे U बराबर 5/2 हो। ठीक है, एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न है, एनटीपीसी का, ये भी देख लीजिए, ग्रुप डी का पूछा हुआ प्रश्न है। P बट्टा Q बराबर R बट्टा S बराबर T बट्टे U बराबर 5/2 हो, तो APQ BRQ और CTQ और फिर AQQ BSQ और CUQ है ना, इसका अनुपात ज्ञात करना। दूसरा ये तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। अब यहां आप गौर करेंगे दोस्तों, तो क्या नजर आ रहा है, ऊपर में जो है PRS PRT, इसमें PQ RQ TQ है, और नीचे QSU है, तो इसमें QQ SQ और UQ है। ठीक है, अब यहां आपको क्या करना है, ABC, इसमें भी ABC, इसमें भी एक कॉमन है, वो कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने में आप न ज्यादा एनर्जी वेस्ट करना है और न ज्यादा समय लगाना है। ठीक है, गौर करिए, टाइप को समझिए खाली। अब यहां आपको क्या करना है, इसका वैल्यू ऊपर जो है, ऊपर वाले का Q करना है 5 का Q, और नीचे जो है नीचे वाले का Q करना है 2 का Q। 5 Q कितना होता है 125, 2 Q 8, भाग दीजिएगा 15.625 आ जाएगा। आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर ठोकना दोस्तों। देखिए ये क्या है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, आज आगे जो है एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं, ऐसा तरीका बताएंगे कि बड़े बड़े प्रश्नों को आप सेकंडों में हल करेंगे। ठीक है, आगे आ रहा है वो प्रश्न, देखिएगा 189, 273, 153 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है।
तो आप चतुर्थ अनुपात तो बहुत आसान होता है, 189/273 लिख लेंगे, बराबर कर लीजिए 153 बट्टा ये चौथा अनुपात मतलब ये x मान लीजिए इसको, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। कैसे हल करेंगे देख लीजिए। तो आप सबसे पहला देखिए 3 से देख लीजिए, 9 8 17 18, 3 से तो कट ही जाएगा, साथ ही साथ 9 से भी कट सकता नहीं, तो कितना ये 7 3 10 2 12 नहीं कटेगा ना। अब देखिए यहाँ पे काट लीजिए इसी को 3 से ही, 3 9 27, यहाँ 1 और 3 से काट लीजिएगा, कितना होगा 3 6 18 और 3 3 9, ठीक है। और भी कट रहा है देख लीजिए, 7 9 63, 7 से कितना ये 7 से 13 7 91, अब तो कटेगा नहीं 7 9 63 और 13 7 91। अब देख लीजिए यहाँ 9 बट्टा 13 हो गया, 9 से इसको काट लीजिए, 9 एकम 9, 6 9 7 63, 17 गुने 13 आपका x बराबर जो आ जाएगा 17 गुने 13, 17 गुने 13 लगभग 7 या 21 आता है, यही आंसर होगा 221। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे वाला टाइप जो बड़ा धांसू टाइप है। देखिए अगला, और जिस टाइप का इंतजार था वो टाइप लेकर के आए हैं। प्रश्न तो कहता है यदि संख्याओं 20 37 54 और 105 में प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याएं अनुपात में होती है, तो 7x - 5 और x + 1 का मध्यानुपात क्या होगा। ये क्या कहता है, देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी में 14 जोड़ा जाता है तो 6:7 के अनुपात बन जाता है। ठीक है, यदि 11 को पहले में और 6 को दूसरे में जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। तो दो टर्म में ये भी है, ये भी देखिए। इसको देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो होंगे ना, जैसे इतना घटाया जाए उतना घटाया जाए ना, तो आप आसानी से 1 2 3 4 5 6 7 8 घटा करके अनुपात निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मानिए इसमें से 1 घटाएंगे तो 19 होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 36 होगा। तो 19 और 36 का अनुपात कहीं बनता है? नहीं बनता है, तो नहीं हुआ। चलिए 2 घटाएंगे तो 18 और हो जाएगा 36, 18 और 36 का अनुपात बनता है? नहीं बनता है। 2 घटाएंगे तो 35 में हो जाएगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 18 और 2 घटाएंगे इसमें तो 35, 18 35 का भी नहीं बनता है। चलिए 3 घटा देते हैं, 3 घटाएंगे 17 और 3 घटाएंगे इसमें क्या होगा 34, 17 और 34 का अनुपात, तो ये बनता है। इसमें भी देखिए 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 51 और 3 घटाइए इसमें क्या हो जाएगा ये 102, ये भी बनता है अनुपात। बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। तो यानी आपका क्या घटाना है इसमें से, तो 3 घटाना। ये क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं। आप आसानी से, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, 1 से 5 6 तक जाते जाते आपको आंसर आ जाना है। ठीक है, आ जाता है। तो अब यहां मान लीजिए कितना घटाना है हमको, 3 घटा दिए, तो 3 घटा दिए तो ये हो गया 17, यानी 3 का आपको रेशियो बनता है। देखिए 20 में से 3 घटाएगा तो 17 और दूसरे में से 3 घटाएगा तो 34, इसका रेशियो 1/2 बन रहा है। फिर देखिए इसमें से 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 51 और इसमें से 3 घटाएगा तो 102, 51 दूनी 102, ये 1/2 का रेशियो बन रहा है। यानी अनुपात में होता है, ये नहीं कहता x घटाया जाए तो इस तरह संख्या अनुपात में होती है। तो अनुपात में आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पर देखिए आपको 3 आ गया, 3 घटाना है तो x का वैल्यू यानी 3 घटाना है, 3 नहीं घटाया गया 3। तो मध्यानुपात क्या था दोस्तों, तो मध्यानुपात का मतलब रूट में आपको 7x - 5 लिख लेना और x + 1 लिख लेना, यही ना। इसी का मध्यानुपात मतलब रूट अंडर AB, दोनों को मध्यानुपात होता है। तो आप यहां क्या करोगे, 3 रखेंगे यहां देखिए, तो 7 यहां x का 3 रखेंगे तो 7 या 21 में से 5 जाएगा कितना होगा 16 ना होगा। और यहां देखिए यहां कितना रखना 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 और 4 का 2, 4 दूनी 8 आपका आंसर आएगा। क्या आ जाएगा 8 आएगा। इसका मध्यानुपात क्या हो जाएगा 8 आंसर आएगा। समझ में आ गया दोस्तों, बिल्कुल आ गया होगा। इसको देखिए कैसे बनेंगे, इसको आप कैसे जानते होइएगा। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है तो 3x बट्टा 5x लेकर के पहले में 39 जोड़ा जाए तो 39 जोड़ते हैं और दूसरे में कितना जोड़ा जाए, दूसरे में कहता है 14 जोड़ने के लिए 14 जोड़ देते हैं और बराबर 6 और 7 का रेशियो बन जाता है। यही नहीं करना है आपको, हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं। करना यही चीज है लेकिन तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। पहला रेशियो 3:7 का दिया, 5 का दिया हुआ लिख दिए। दूसरा जो रेशियो आपको दिया हुआ कितना 6 अनुपात कितना का दिया हुआ है 7 का लिख दिए। अब यहां बताइए इस रेशियो में कितना जोड़ना है, इसी में जोड़ना 6:7 तब होगा जब एक में आप 39 जोड़ोगे, एक में प्लस करोगे और एक में कितना प्लस करोगे 14 प्लस करोगे। बस यही चीज करना है। अब यहां ध्यान क्या देना है, देखिए दोस्तों कि आपको करना क्या, पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। इसको कितना हो जाएगा देखिए 5 6 30 और 7 या 21, 5 6 30 और 7 या 21, 21 में से 30 जगह, 30 में से 21 जगह कितना 9 होगा ना, तो 9 लिख लीजिए, 9 x करके लिख लीजिए। ठीक है 9 या 9 सीधा लिख लीजिए 9, इसको घटाने पर 9 आया। अब क्या करना था, ये बाद का अनुपात ये था, ये ना था बाद का 6 और 7 वाला। तो आपको क्या करना देख लीजिए, ठीक उल्टा गुना करना। किसमें करना है, तो इसमें क्रॉस करके 6 से इसमें और 7 से इसमें गुना करना है। ठीक है,
यहाँ पर भी क्रॉस था ऐसे ऐसे, यहाँ भी आप क्रॉस कर लेंगे। तो 39 को 7 से गुना कीजिए और 14 के 6 से गुना करिए और घटा दीजिए। जब 39 को 7 से गुना कीजिएगा तो 40 7 होता है 4 7 28 280, और 7 से आप कर रहे हैं गुना, 7 से गुना कर रहे हैं 39 को, तो उसमें से आप कितना 280 में से 7 घटा दीजिए। 4 7 यानी 40 7 280, 280 में 7 घटा दिए कितना हो जाएगा 200, कितना 283 सॉरी 73 हो जाएगा, 273। ये एगो आ गया 273। अब यहाँ 4 6 84 इसमें से घटाइए, तो 73 में से 84 घटाइएगा तो 9 यानी 73, और उसके बाद कितना हो जाता है 11 बच जाता है, 11 नहीं 11, यानी 200 में से आपको 11 घटाना होगा। 200 में से 11 जाएगा कितना 189 हो जाएगा, नहीं होगा। देखिए ये आ जाएगा आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 189। 9 का वैल्यू 189 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 21 में हो जाता है 189, 21 आ गया है कि नहीं 21 है। अब ये आपका 1 हो गया, कितना हो गया 1 का वैल्यू 21 हो गया, कितना है 1 का वैल्यू कितना आ गया 21 आ गया। अब यही आपका संख्या हो गया, पहला कितना था 3 तो 21 दिया 105, और दूसरा कितना था 5 तो 21 5 से कितना हो जाएगा 21 तिया 63, नहीं 21 तिया 63, और यहाँ 105 हो जाएगा। ये आपका संख्या हो गया। अब कहता है इसमें कितना जोड़ने के लिए, पहले में 11 जोड़ना था, 11 जोड़ दीजिए 74 हो जाएगा, इसमें कितना 6 जोड़ना था 111 हो जाएगा, काट दीजिए 37 दूनी 74, 37 तिया 111, 2:3 का आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अगर यह टेक्निक आप जान जाइएगा ना, अभी जैसे अगर आप सीख लिए है ना, तो इसको आप बार बार अप्लाई करिएगा और आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा पहला वीडियो हुआ। एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे रेशियो और प्रोपोर्शन का, जो भी बचा हुआ प्रश्न है, जो बचा हुआ टाइप है, सारे टाइप आपको लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को थोड़ा शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। जय हिंद।